नहीं। सभी ये लाइन देखिए, अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। All lines of this route are currently busy. अभी कुछ दिन बाद ही जो 60 रुपए सिलेंडर बढ़ चुका है, वो सिलेंडर दुकानदार लगभग 1150 1200 रुपए में बेच रहे हैं। आखिरकार क्यों? वो सिलेंडर कहाँ से ले रहे हैं दुकानदार? वो कंपनी वालों से ही ले रहे हैं ना। एक कॉपी पे तो 10 सिलेंडर नहीं मिलेंगे ना, 15 नहीं मिलेंगे। आज बात की जाए जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं इस वक्त वो पैनिक हो चुके हैं। पैनिक क्यों हुए हैं? क्योंकि जैसे कि खबरों में सामने आया कि जो काफी स्टेट्स में है वहां पर जो है कमर्शियल जो एलपीजी है वो नहीं आ रहा है। दिक्कत आने की वजह से कुछ रेस्टोरेंट जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और बात की जाए और लोग इस कदर यहाँ पर हड़कंप में आ गए। लोग क्या कर रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर है उनको भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कंपनीज है जहां पर भी डीलर जो कंपनीज के डीलर हैं उनके बाहर इतना रश हो चुका है। कई जगह की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि वहां पर काफी जो लोग हैं वो जमा हो चुके हैं। और लोग इस कदर जमा हो रहे हैं कि अफरा तफरी पड़ गई लोगों में कि जो सिलेंडर है वो भरवाना है। ये ना हो जाए कि सिलेंडर जो है वो खत्म हो जाए और आने वाले दिनों में हमें सिलेंडर ना मिले। लेकिन क्या ये बातें सच है या झूठ है? बात की जाए, एक जो तस्वीर हमारे पास आई है, मैं गुजारिश करूंगा कि पास आके वो दिखाई जाए कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि अगर आपको वो नहीं मिल रही है सिलेंडर, तो ये देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये भारत गैस लिखा हुआ है, इंडियन और एचपी, इनके जो नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर है ये इन नंबर पर जो है वो डायल करना होगा। और क्या इन नंबर पर जो डायल करने से क्या जो वाकया में इनको सिलेंडर मिलते हैं? कहा यह है कि एक ये नंबर जारी किए गए हैं कि अगर किसी को भी दिक्कत आती है, अगर आपको वो सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप इन नंबरों पर डायल करें, सामने आके पास आके दिखाएं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत गैस हेल्पलाइन नंबर, इंडियन गैस और एचपी गैस में पहले भारत गैस पर क्लिक करता हूँ, कॉल करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या ये जो है इनको कॉल लगती है या नहीं लगती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम सुबह से इन पर कॉल कर रहे हैं, ये नंबर बिल्कुल जो है वो इस रूट की नहीं। सभी ये लाइन देखिए, अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। All lines of this route are currently busy. Please try later. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये जो है इन पर जो है वो नहीं लग रहा है। अब इंडियन गैस जो है उन पर कॉल करेंगे। सामने साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस रूट की जो लाइनें हैं वो सारी व्यस्त हैं। क्या एक कंपनी की ये व्यस्त है या फिर सबकी है? हम कोशिश करेंगे। देखिए सामने यहाँ पर इंडियन ऑयल ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया है। ये देखिए यहाँ पर लाइन बिजी दिखा रहा है। और फिर एक बार ट्राई करेंगे, शायद बिजी हो सकता है, लाइन बिजी। और हम कोशिश करेंगे। जो तीसरा है एचपी गैस, इनको भी ये कहा गया है कि अगर आपको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है आप इन पर कॉल करके बुक करवा के आपको सिलेंडर जो गैस है वो मिल जाएगा। लेकिन लोगों का हमें फ़ोन कॉल आ रही है कि सर हम इन नंबरों पर डायल कर रहे हैं, कोई भी कंपनी के जो नंबर है वो नहीं लग रहे हैं और वो नंबर सीधे बिजी बता रहे हैं। हमें गैस सिलेंडर की ज़रूरत है। और बात की जाए, बड़ी बात जो है वो रमजान का महीना है और ईद आने वाली है। कुछ ही दिन के बाद, 5 से 6 दिन के बाद ईद है। और रमजान का महीना चल रहा है। ईद पर जो लोगों को वो है काफी जो है गैस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग किस्म की डिशेस लोगों ने बनानी होती है और ईद को सेलिब्रेट करना होता है। अगर इस ईद के मौके पर लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि आपकी तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि सिलेंडर जो है वो अभी काफ़ी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि सिलेंडरों की जो है अभी शॉर्टेज नहीं आई है। लेकिन ये जो हेल्पलाइन नंबर एक सामने आया है कि ये इन नंबरों पर कॉल करें आपको सिलेंडर मिल जाएगा, ये नंबर फिलहाल नहीं लग रहे हैं। और इनकी वजह से जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। और काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन कॉल की कि सर हम इन नंबरों पर डायल कर रहे हैं, हमें नहीं उठा रहे हैं। अगर
किसी भी ड्राइवर या गाड़ी वाले या कंपनी वालों का उनके पास नंबर भी है, वो अगर कॉल कर रहे हैं तो वो साफ तौर पर उन कंपनी वालों का यही जवाब है कि जनाब हमारे पास सिलेंडर जो है वो नहीं है, गैस की बहुत दिक्कत है, अगर हमारे पास बचेंगे तो हम आपको दे देंगे। क्योंकि कुछ जगह, काफ़ी जगह जो है, गाँव हो, शहर हो, वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ जो है वो सर्व करती हैं, गाड़ियाँ डीलर से लेकर जाती है, किसी भी गाँव की बात हर गाँव में जाती है या फिर कुछ शहरों में जाती है, तो वहाँ पर जाकर लोगों को जो है वो सिलेंडर दिए जाते हैं। लेकिन पहले आप कॉपी लेकर आते थे तो आपको कॉपी के थ्रू सिलेंडर मिल जाता था। अब जब से ये जो वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद कंपनीज वाले कह रहे हैं कि ऑनलाइन बुक कराओ, फिर ओटीपी दिखाओ और उसके बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। लेकिन बड़ी बात, एक सवाल और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि ऐसे में जो दुकानदारों ने अपनी जो दुकानें खोली हुई हैं, वो दुकानदारों पर भी नकेल कसी जाए। अगर 910 का पहले सिलेंडर था, वो 910 का सिलेंडर अभी कुछ दिन बाद ही जो 60 रुपए सिलेंडर बढ़ चुका है, वो सिलेंडर दुकानदार लगभग 1150 1200 रुपए में बेच रहे हैं। आखिरकार क्यों? वो सिलेंडर कहाँ से ले रहे हैं दुकानदार? वो कंपनी वालों से ही ले रहे हैं ना। एक कॉपी पे तो 10 सिलेंडर नहीं मिलेंगे ना, 15 नहीं मिलेंगे, वो भी बेच रहे हैं। लेकिन वो बेच, अगर आपने कमाई करनी है किसी तरीके से करे ना, किसी तरीके से कमाई होती है। अगर आपको कोई चीज, अगर वो 1000 की मिल रही है तो आप 1050 की बेचिए। उसको ये नहीं करना है कि 1000 की लेकर आपने 1200 1300 में बेचना है। लूटा जा रहा है हमारे गरीब लोगों को। बाहर से लोग जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, बात की जाए रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा या कश्मीर से, यहाँ पर जम्मू में अलग अलग एरियो में रहने के लिए आते हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं वो यहाँ पर, और कुछ लोग काम भी करते हैं यहाँ पर। उन लोगों को सिर्फ ये लूटा जा रहा है। लूट कौन रहा है? लूट रहे हैं दुकानदार। अगर वो जितनी की उनको चीज आ रही है, वो उससे 50 रुपए प्रॉफिट कर सकते हैं। 100 भी अगर कर ले कोई बात नहीं, कस्टमर 100 देने के लिए भी तैयार है। हमें इसके लिए भी फोन कॉल आई कि जो जितने की उसकी वैल्यू है, उससे जितनी वो खरीद है, उससे हमें 200 से 300 एक्स्ट्रा जो चार्ज किया जा रहा है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, एलजी साहब से अपील है कि इन लोगों को देखा जाए ये कौन लोग हैं, इनको सिलेंडर कौन दे रहा है? इनको भी तो वही डीलर या फिर वो गाड़ी वाले ही दे रहे हैं ना, ब्लैक में इनको दे रहे हैं सिलेंडर, और ये उसको 2 गुना 3 गुना दामों में बेच रहे हैं और अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं। अगर किसी चीज की शॉर्टेज आई है तो इस कदर नहीं करना है, हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना है। अगर कोई चीज हमें फॉर एग्जाम्पल 1000 की आ रही है तो हम 1000 में, 1050 में बेचें, 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ये नहीं करना है कि हमने वो चीज 1200 1300 में बेचनी है। और लूटना किसको है? अपने ही लोगों को, जो हमारी ही स्टेट के लोग हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, उनको ही लूट रहे हैं इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर कर। बाकी आप सबकी क्या राय है? अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।